यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 102वां दिन। यह एक दावत है। एक दिन मुझे निमंत्रण मिला कि इंग्लैंड की महारानी ने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है। पहले मैंने सोचा कि यह मजाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बर्मिंघम राजमहल में गया और मेरी मोटरसाइकिल की निगरानी एक हंसमुख पुलिस कर्मचारी ने की। मैं रानी के बगल में बैठा और कुछ अद्भुत पदार्थ खाए। जैसे ही परफेक्ट डे रुबारबे, एक प्रकार का फल, और सफेद चॉकलेट हमारे सामने आया, तब वह मुड़कर मुझसे बातें करने लगी। यह स्वादिष्ट नजर आ रहा था, लेकिन मैं मुंह में कुछ रखकर बोलना नहीं चाहता था और ना ही मैं कठोर नजर आना चाहता था, जबकि रानी इसे काटते हुए मुझसे बातें कर रही थी। आखिरकार उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे खाना पसंद आया या नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जल्दी से इसे खाने लगा। मैंने उनसे नहीं कहा, लेकिन इसे न खाने का वास्तविक कारण यह था कि मैं भावुक हो गया था कि मुझे इंग्लैंड की रानी के साथ भोजन करने का सौभाग्य मिला। यीशु परमेश्वर के राज्य की तुलना राजा के साथ एक महान दावत से करते हैं, जिसमें हम सबको बुलाया गया है। यह इंग्लैंड की महारानी के साथ भोजन करने के मुकाबले बड़े सौभाग्य की बात है, और जब कोई इस आमंत्रण को ठुकरा देगा तो यह एक अनोखी बात होगी। भजन संहिता 44 का 13 से 26 तक। परमेश्वर को राजा के रूप में पुकारें। क्या आपने खुद को अपने विश्वास के कारण अपने पड़ोसियों की नामधराई करते हुए पाया है? क्या आपके चारों ओर रहने वाले लोग आपका ठट्ठा करते हैं? मेरे साथ हुआ है। कभी कभी आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह भजन परमेश्वर को एक राजा के रूप में संबोधित करता है। यह कि परमेश्वर राजा और इस्राएल के असली लीडर हैं, जो कि सभी भजन में एक सामान्य बात है। कोई जरूरी नहीं कि राजा की आज्ञा न मानने से दुख उठाना पड़ता है, बल्कि उनका अनुसरण करने पर भी ऐसा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि विरोध परमेश्वर के लोगों में असफलता का एक हिस्सा है। यह सब कुछ हम पर बीता, तब भी हम तुझे नहीं भूले, न तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया है। हमारे मन न बहके, न हमारे पैर तेरी बात से मुड़े। पौलुस इस भजन का उद्धरण रोमियो की पुस्तक में करते हैं, जब वह पूछते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8 का 35 से 37। जैसा कि अक्सर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, राजा विश्वास योग्य है। वह मदद के लिए हमारी पुकार का जवाब देते हैं और उनका प्रेम कभी असफल नहीं होता। भजन संहिता 44 का 26। प्रभु, मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। नया नियम लूका 14 का 15 से 35 तक। राजा के निमंत्रण को स्वीकारें। परमेश्वर का राज्य एक दावत है, यह एक उत्सव है। यीशु कहते हैं, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यीशु इस दावत के मेजबान हैं। परमेश्वर के पुत्र आपको महंगे आतिथ्य और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव लेने के लिए बुला रहे हैं। आप मेजबान के साथ अकेले नहीं हैं, दूसरे मेहमानों की उपस्थिति भी है, जो एक महान उत्सव में बदल गई है। यीशु आपको जो भोजन देंगे वह आपके दिल की भूख को तृप्त कर देगा। यह आत्मिक खालीपन को भर देगा। यह आपके जीवन में और आपके जीवन के परे अर्थ और उद्देश्य की भूख को तृप्त कर देगा। इस दावत में जो जल मिलेगा वह हर मनुष्य के दिल की प्यास को बुझा देगा। दुख की बात यह है कि कई लोग इसे एक दावत के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे उबाऊ समझते हैं। वे न आने के बहाने बनाते हैं, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। दूसरा बहाना उनकी संपत्ति है। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। तीसरा लोगों के साथ व्यस्त था। मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जब विश्लेषण किया गया तो ये सभी दयनीय बहाने हैं। हर एक व्यक्ति बिल्कुल अविवेकी और पूरी तरह से असंगत था। खेत या 5 जोड़े बैल को देखने की कोई जल्दी नहीं थी, जिसे पहले ही खरीद लिया था। दावत में जगह की कोई कमी नहीं थी, और जिस व्यक्ति ने हाल ही में शादी की थी वह अपनी पत्नी के साथ आ सकता था।
मगर यीशु के कहे गए शब्द आज भी सत्य हैं। जब लोगों को परमेश्वर के राज्य की दावत में बुलाया जाता है तो सभी लोग बहाने बनाने लगते हैं। यीशु भीड़ से उनके पीछे चलने की कीमत के बारे में भी कहते हैं। वह उनसे कहते हैं कि पहले हिसाब लगा लो और बाद में कीमत पर विचार करना। वह कहते हैं, जो कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अप्रिय शब्द का समानार्थी शब्द कम प्यार करना है। यह एक तुलनात्मक शब्द है जिसका अर्थ है दूसरे की तुलना में ज्यादा आदर न मिलना या सौभाग्य प्राप्त न होना। दूसरे शब्दों में, आपके जीवन में यीशु सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बल्कि आपके परिवार और खुद के प्राण से भी ज्यादा। वह आगे कहते हैं, जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस की छवि स्पष्ट रूप से दुख उठाने के बारे में बताती है। अंत में वह कहते हैं, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ न त्याग दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको अपने हाथ खोलने होंगे और आपके पास जो भी है वह उसे सौंपना होगा। यीशु के पीछे चलने की कीमत को याद रखना उचित होगा। नंबर 1, आप क्या पाएंगे? परमेश्वर ने आपके लिए दावत तैयार की है जिसकी तुलना इस धरती पर किसी से नहीं की जा सकती। नंबर 2, यीशु के पीछे न चलने की कीमत। यीशु ने कहा है, उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। परमेश्वर द्वारा आपके लिए तैयार रखी सभी आशीषों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। नंबर 3, इसे संभव करने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी? यीशु आपको उनका क्रूस उठाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यीशु ने आपके लिए जो क्रूस उठाया है उसकी तुलना में छोटा क्रूस जो आप उठाएंगे कुछ भी नहीं है। यीशु ने आपके लिए जो संभव किया है उसे कभी न चूकें। परमेश्वर की राज्य की इस दावत का आमंत्रण स्वीकार कीजिए और यीशु की आज्ञा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ कि प्रतिक्रिया के रूप में दूसरों को भी आमंत्रित कीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे परमेश्वर के राज्य की दावत में आमंत्रित किया है। आज मैं फिर से अपने हाथों को खोलता हूं और मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपको सौंपता हूं। पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 16 का 21 से 18 के 22 तक। अपने परमेश्वर और राजा के रूप में यीशु की आराधना करें। यीशु ही सच्चे राजा हैं, केवल उनकी ही आराधना करें। पराये देवी देवताओं की उपासना करने के विरोध में इस लेखांश में चेतावनी दी गई है। भावी कहने वाले मनोविज्ञानी, कुंडली, टैरोट कार्ड्स और हाथ पढ़ने वाले, ओजा बोर्ड और अन्य गतिविधियों के विरोध में भी गंभीर रूप से चेतावनी दी गई है। तारों की उपासना करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि आप उनके बनाने वाले की आराधना कर सकते हैं। अपना समय, शक्ति या धन उन लोगों पर न गंवाएं जो आपके भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। जहां तक भविष्य का संबंध है, केवल परमेश्वर को ही आपका मार्गदर्शन करने दें। इस्राएलियों के इतिहास में ऐसा समय आएगा जब वे कहेंगे, आओ हम अपने ऊपर एक राजा ठहराएं। अवश्य ही परमेश्वर के अलावा कोई भी सिद्ध राजा नहीं होगा। वह इस्राएल और यहूदा के कई राजा और लीडर्स की तरह अनेक प्रलोभनों में गिर जाएगा और आज भी ऐसा हो रहा है। इन प्रलोभनों में अनैतिकता, लालच और घमंड शामिल है। ये लेखांश आदर्श राजा को स्थापित करते हैं। इस साम्राज्य का उच्च आदर्श दाऊद में पूरा होने के करीब है, लेकिन पूरी तरह से इसका एहसास कभी नहीं हुआ। बाद के वर्षों में इनमें आने वाले राजा की आशा को आधार प्रदान किया, जो दाऊद के सिंहासन पर और उसके राज्य पर शासन करेगा। यशायाह 9:7। यीशु केवल आदर्श राजा ही नहीं है, बल्कि वह आदर्श भविष्यवक्ता भी हैं। मूसा ने भविष्यवाणी की थी कि उनके जैसा एक भविष्यवक्ता होगा जो परमेश्वर के वचनों को बोलेगा। व्यवस्था विवरण 18:15। प्रेरित पत्रस और स्तिफनुस, प्रथम शहीद, इस लेखांश का उद्धरण करते हैं और यीशु को इसकी परिपूर्णता के रूप में देखते हैं। ऐसे समय में जीना कितने अद्भुत सौभाग्य की बात है जब परमेश्वर के राज्य का शुभारंभ यीशु के द्वारा हुआ है। महान भविष्यवक्ता खड़ा हो गया है। पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं। यीशु राजा हैं।
प्रभु यीशु, आप मेरे परमेश्वर और मेरे राजा हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मुझे अनंत दावत में आमंत्रित किया है। लूका 14:33। जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ओ मदद करें, मुझे यकीन है मैं बहुत सी चीज़ों को पकड़े हुए हूँ। आज का वचन हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको चुरा ले। भजन संहिता 44 का 34। भजन संहिता 44 का 26।